एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग देखते हैं 10 फरवरी में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड, जो हम मेंस और प्रीलिम्स में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, वही 3-4 न्यूज़ रोज़ की तरह ही है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ है। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है हमारा फिनटेक के बारे में। ठीक है, फिनटेक हमारा क्या हो जाता है, फिनटेक हो जाता है हमारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी फाइनेंस से जो भी रिलेटेड कंपनीज़ होते हैं, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि इसमें और हमारे पास क्या होते हैं, जो भी बैंकिंग होते हैं या बैंक्स होते हैं, फिर आप बोल सकते हो जो भी जैसे इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे ना एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, यहाँ पे इनको क्या एक तरह से बोल सकते हो कि सेटल कराया जाता है। तो ये सारे जो भी फिनटेक सिटी हो गया, वहाँ पे ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, बिहार में। तो बिहार में अभी फतुहा में डेवलप किया जा रहा है। तो न्यूज़ तो यही था कि फिनटेक सिटी के सर्वे को किसान ने रोका। ठीक है, उन्होंने रोका, बट अब हमें यहाँ से देखना है कि ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो ये फिनटेक सिटी है, ठीक है, वो तो फतुहा में है ही। तो अब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं कि अगर इसके लगने से बिहार में क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो अब देखो, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारा पड़ेगा। अब देखोगे कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था कि जो बिहार में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमारे टोटल स्टेट में कितना, इनका 25th रैंक है। तो आप देख सकते हो कि कितना हमारा बिहार है जो स्टेट FDI में पिछड़ा हुआ है। तो एक ये पॉइंट था। देन आप देखोगे तो टोटल 6 करोड़ के आसपास ही जो है बिहार में FDI था। तो ये बहुत चीज़ यहाँ पे कम है, तो इसको बढ़ावा देने का ज़रूरत है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा नालंदा, देन गया, देन पटना, देन बेगूसराय। तो नालंदा में सबसे ज़्यादा बिहार में FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये न्यूज़ में था। तो इससे क्या होगा, हमारा FDI को बढ़ावा मिलेगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट तो हमको इंक्रीज़ होगा ही होगा। देन अगला क्या होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट है फाइनेंस सेक्टर में, वो भी चीज़ को अच्छे से मतलब इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। ठीक है, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। कैसे, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आपके जो भी इंटरनेशनल जो भी स्कूल्स होंगे, ठीक है, वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर यहाँ पे जो भी अच्छे यहाँ पे होम्स होंगे, ठीक है, अच्छे होम्स होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर जो भी फैसिलिटी होगा, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं जिससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमारा न्यूज़ था। ठीक है, फिनटेक सिटी और ये सब इनके बेनिफिट है। तो आप कहीं पे भी इसको कोड कर सकते हो इनके बारे में। और फिनटेक सिटी का मतलब फ़ायदा क्या होता है ना, कि जैसे इसमें क्या सिंगल मतलब विंडो क्लियरेंस होता है। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे कुछ टैक्स में इनको मतलब कि छूट दिया जाता है। तो ये सब में इनको क्या बढ़ावा दिया जाता है कि आप यहाँ पे सेटल हो और उससे ये सब फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ था। अब देखोगे तो ये कुछ न्यूज़ में एक कटिंग भी था कि नए बिहार के नींव आप देखोगे तो अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का दावा किया गया है। ठीक है, 7 निश्चय 3 के तहत ये सब बातें हैं, जिसमें कि क्या बोला गया है कि मेगा फूड पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, देन डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क को सेटल करना है, फिनटेक सिटी फतुहा जो हमने अभी पढ़ा, फिर मेगा टेक सिटी को यहाँ पे बनाना है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आप एक तरह से क्या चीज़, जब भी अगर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो तो आप ये सब चीज़ को कोड कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे ये सब चीज़ खुल रहे हैं और ये सब देखोगे तो यहाँ पे अभी जहाँ पे ये सब बात चल रहा है कि हाँ यहाँ पे खोलना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। और वही चीज़ है, राज्य में उद्योग लगाने के लिए मौजूद है पर्याप्त संसाधन। तो ये सब यहाँ पे पानी, बिजली, ज़मीन, परिवहन, कच्चा माल, लेबर, ये सब चीज़ है। तो ये सब यहाँ पे फ़ायदा है। तो ये चीज़ है नई बिहार की नींव। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे डेटा मिला था जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेटेड कहीं पे भी आप कोड कर सकते हो। तो ये हमारा आज का पहला न्यूज़ था। अब हम देखते हैं सेकंड न्यूज़। तो सेकंड न्यूज़ आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि बिहार में अभी ऑल ओवर जो बजट अभी हमारा आया था। ठीक है, जो बजट आया था तो बजट में यहाँ पे अनाउंस किया गया था क्या, हाई स्पीड हमारा क्या किया गया था, रेल कॉरिडोर। ठीक है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को अनाउंसमेंट किया गया। तो ये टोटल इंडिया में कितना 7 किया गया था। ठीक है, और इन 7 में ना एक जो है हमारा वो कहाँ से जा रहा है, तो बनारस से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसमें कि पटना भी आएगा। तो पटना आएगा तो क्या, इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, डेवलपमेंट होगा वो रीजन में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट होगा,
जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, ठीक है, एक आप ये भी लिख सकते हो कि जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो चीज़ को अच्छा हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये यहाँ पे चीज़ है बिहार के लिए, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और ये दिखाता है कि हमारा इंडिया कितना फोकस है किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो हम हमेशा बात भी करते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमारा कितना फोकस है, तो ये चीज़ को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड न्यूज़ था। और यहीं पे एक चीज़ था, विमान का विकल्प बनेगा बुलेट ट्रेन, ठीक है, क्योंकि बुलेट ट्रेन और जो हमारा एयर जो फ्लाइट का जो भी फेयर होता है वो लगभग अप्रॉक्स सेम होता है। तो ये सब यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। तो ये एक सेकंड न्यूज़ था हमारा। देन आप अगला न्यूज़ देखोगे तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। अभी हुआ क्या है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन, आपको पता होगा कि 16th फाइनेंस कमीशन लागू हो गया है। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है ना, उन्होंने ये चीज़ रिकमेंड किया है कि जो भी पेरी अर्बन विलेजेस है ना, उनको अब हम लार्ज अर्बन लोकल बॉडीज़ में मर्ज करेंगे। पेरी अर्बन मतलब क्या हो गया कि मान लो कि कोई अर्बन मतलब की जगह है, तो इसके आसपास का जो भी मान लो कि छोटा मोटा विलेज है, उसको भी क्या किया जा रहा है कि इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये सारा एज अ पूरा एज अ हब इसको डेवलप करना है। तो वही चीज़ है, मर्जर ऑफ पेरी अर्बन विलेजेस इनटू एडजॉइनिंग लार्ज अर्बन लोकल बॉडी। और ये कहाँ पे, जहाँ भी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी शहरों की संख्या और दायरा बढ़ेगा, ठीक है, गाँव के लोग शहरी सीमा में शामिल हो पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और इससे 12 करोड़ लोग नए लोग शहर में आ जाएंगे। अब देखो, इससे ना बहुत बड़ा इशू जो बिहार में देखा जाता है वो क्या है, आउट माइग्रेशन, जहाँ पे कि लोग गाँव से क्या होता है शहर में जाते हैं जॉब के लिए। तो ये चीज़ को ना, अगर ये चीज़ ऐसा होगा तो इससे आउट माइग्रेशन में कमी आएगा, ठीक है। और अगर आप सेकंड चीज़ देखोगे ना, तो सेकंड चीज़ एक क्या होता है, अर्बन रूरल डिवाइड का हम बात करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अर्बन रूरल जो डिवाइड होता है उसमें भी ये कमी आएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये अर्बन रूरल डिवाइड नहीं रहेगा, एक तरह से ये अर्बन रूरल हम साथ में डेवलप कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव है। तो अब देखो, यहाँ पे PYQ में क्वेश्चन भी था अर्बन रूरल डिवाइड से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इस चीज़ को कोट कर सकते हो। देन यहाँ पे आउट माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। तो ये आप देख सकते हो कि PYQ में भी इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस थे। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे कोट कर सकते हो कि ये किसका है, ये चीज़ किसका है। तो ये हमारा 16th फाइनेंस कमीशन का है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गया यहाँ पे। तो ये था हमारा जाके थर्ड न्यूज़। वही चीज़ यहाँ पे दी गई मैंने कि इसमें क्या होगा, एक पटना भी है, पटना प्रस्तावित है, ठीक है, पटना शहर भी है। और इन रीजन में ग्रामीण इलाकों को शहरी क्षेत्र में बदलेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे किया गया है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ था यहाँ पे। आप देख सकते हो कि PYQ भी इससे रिलेटेड है। देन जो लास्ट न्यूज़ है आज का, ये बेसिकली प्रीलिम्स से रिलेटेड है कि अभी जो बर्ड सेंसस हो रहा है उसमें जमुई जो है, जमुई एज अ डिस्ट्रिक्ट वो सबसे आगे देखा गया है। पक्षी पर्यटन के नक्शे पर उभरा जमुई में सबसे ज़्यादा देखा गया है बर्ड रिलेटेड जो भी टूरिज़्म ये सब के लिए। और इसमें देख लो यहाँ पे वही चीज़ था जिनमें के लिए जमुई ज़िले के 13 जलाशय शामिल है जो राज्य में सर्वाधिक है। तो बस एक फैक्ट था, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही था। एक तो ये बर्ड सेंसस है, ठीक है, ये एक अच्छा न्यूज़ है। अर्बनाइजेशन आप देख सकते हो PYQ पे रिलेटेड इससे, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। देन ये भी एक फैक्ट ही है। देन ये एक अच्छा न्यूज़ था फिनटेक सिटी। और फिनटेक से हमने क्या देखा कि जो भी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। और यहीं पे आपको पता होगा कि जो हमारा नेशनल टारगेट कितना है, हमारा नेशनल टारगेट आपको ध्यान में होगा। नेशनल टारगेट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, तो हमारा है 25% करना है हमें। कब तक, 2030 तक। अभी हमारा कितना है मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन, तो मात्र 17% है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी हमें बढ़ा के कितना करना है, 25% करना है। अभी कितना है, सिर्फ 17% ऑफ GDP हम यहाँ पे कर पाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को हमें और इंक्रीज़ करना है। तो ये सब चीज़ करने से क्या होगा कि इस चीज़ को बूस्ट मिलेगा। तो ये भी एक फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।